हानिया को अब तक की सबसे तगड़ी चोट देते हुए उसके 3 बेटों को मार गिराया। हानिया ने खुद इजराइल के हवाई हमले में अपने बेटों समेत 4 पोते पोतियों के मारे जाने की पुष्टि की। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माने जाने वाला इस्माइल हानिया कतर में रहता है, वहीं वो हमास के लड़ाकों को आदेश देता है। लेकिन गाजा में 6 महीने से जारी जंग के बीच इजराइल ने उसे ऐसा झटका दिया कि वो सदमे में आ गया। इस्माइल हानिया को उसके बेटों की मौत की खबर देने का एक वीडियो भी सामने आया। उसमें दिखा कि मोबाइल फोन पर किसी ने उसे यह जानकारी दी। अपने कलेजे के टुकड़ों की मौत की बात सुनते ही हानिया का दिल बैठ गया। उसने जमीन की ओर देखा और धीरे से कमरे से बाहर चला गया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के चीफ इस्माइल हानिया के तीनों बेटों को उत्तरी गाजा के अल शती शरणार्थी कैंप इलाके में ढेर किया गया। दावा किया गया कि वो एक कार में जा रहे थे। इसी दौरान इजराइल की सेना ने उन पर आसमान से बमबारी कर दी और उस हमले में हानिया के एक पोते और 3 पोतियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस्माइल हानिया के जिन 3 बेटों को मौत दी गई उनमें एक हमास का कमांडर था और बाकी दोनों लड़ाके थे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इजराइल ने जंग के दौरान इस्माइल हानिया के परिवार को निशाना बनाया। इससे पहले अक्टूबर महीने में जंग छिड़ने के कुछ दिन बाद ही गाजा में हानिया के घर पर जोरदार एयर स्ट्राइक की गई थी और उसे मिट्टी में मिला दिया गया था। उस हमले में भी इजराइल के दुश्मन नंबर 1 इस्माइल हानिया के भाई भतीजों समेत परिवार के कई सदस्यों की मौत हो गई थी। हानिया ने आरोप लगाया कि इजराइल की सेना जानबूझकर उसके परिवार को निशाना बना रही। यही नहीं, उसने बताया कि बीते 6 महीनों में जंग के दौरान उसके कुनबे के करीब 60 सदस्यों की जान ले ली गई। जबकि इजराइल का आरोप है कि इस्माइल हानिया ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, जिसकी वजह से इजराइल में 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और इसीलिए इजराइल ये चाहता है कि किसी भी तरह इस्माइल हानिया की गर्दन पहुंचा जा सके, क्योंकि उसे हमास का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1962 में इस्माइल हानिया का जन्म गाजा पट्टी के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था, जो साल 1980 में इजराइल के खिलाफ आंदोलन का सबसे अहम चेहरा बनकर उभरा। साल 2006 में हुए चुनाव में हमास ने फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। इसके बाद राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री बना दिया था और तभी से इस्माइल हानिया का हमास में दबदबा कायम हो गया। हालांकि अपने बेटों की मौत की खबर सुनने के कुछ देर बाद ही उसने एक बार फिर इजराइल को ललकारा और दो टूक कह दिया कि न तो वो सरेंडर करेगा और न ही इजराइल टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया। दावा किया गया कि उसने साफ कह दिया कि उसे अपने बेटों के खून से ज्यादा फिलिस्तीनियों के खून की परवाह है। यानी जंग के दौरान लगभग अपने पूरे परिवार को खो देने वाला हमास का मुखिया पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबकि माना जा रहा था कि इस्माइल हानिया के बेटों की मौत के बाद हमास सीज फायर के लिए रखी गई अपनी शर्तों में ढील दे सकता है, लेकिन हानिया के तेवरों से साफ है कि हमास कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक मिस्र और कतर की मध्यस्थता में 6 हफ्ते के सीज फायर को लेकर बातचीत हुई, जिसमें हमास ने 40 बंधकों के बदले इजराइल की जेलों में बंद 700 कैदियों को छोड़ने की शर्त रखी। दावा किया गया कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में हमले के दौरान जिन लोगों को अगवा किया था उनमें 130 से ज्यादा अब भी उसकी कैद में। और इजराइल ने सिर्फ हमास को ही चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के अली अहमद हुसैन नाम के कमांडर को भी मार गिराने का दावा कर दिया।